तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आशा करती हूँ सभी मेरे भाई बहन स्वस्थ और मस्त होंगे, कुशल मंगल से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आप लोग क्या कर रहे हैं? मेरा काम अब सारा ख़त्म हो गया, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक व्लॉग बनाती हूँ छोटा सा। आप लोग देखना क्या हम कर रहे हैं। तो आज है गंगा स्नान पूर्णिमा। बहुत से बहनें माताएं आज तुलसा पूजा भी करेंगे। बहुत लोग एकादशी को किए हैं पूजा, बहुत लोग आज करेंगे। करना चाहिए तुलसा विवाह। बहुत माताएं आज कर रही हैं, बहनें कर रही हैं। सभी मेरे भाई बहन को पूर्णिमा स्नान की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को राधे राधे। आप लोग मेरा ज़रूर देखा करिए वीडियो, कैसे बनता है, बनाते हैं कितने मेहनत से बड़ा समय निकालना पड़ता है बनाने के लिए। और आप लोग कैसे हैं? आज हमने एक चुटकुला छोटा सा ब्लॉग पे अपने डाला है, आप लोग देखिएगा ज़रूर। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, ज़रूर देखें। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी मेरे भाई बहन मेरे लाइव पे ज़रूर आएँ। मेरा लाइव चलता है 8:30 बजे के बाद, 9 से 10, 10 से 11, किसी टाइम आप लोग ज़रूर आके सपोर्ट करिए। सभी को राधे राधे। और सभी मेरे यूट्यूब फैमिली मेरा एक परिवार है। सभी मेरे सब्सक्राइबर भाई मेरे भाई बहन हैं। मेरा एक बड़ा सा परिवार है। सभी मेरे भाई बहन, माता पिता, बच्चे सभी मेरे हैं। बहुत परिवार है मेरा। सभी को राधे राधे। और आज गंगा स्नान करना चाहिए। जो लोग नहीं पहुंच पाते हैं, मेरे जैसे साथी जाने के लायक नहीं है कहीं, तो घर ही पे अपने 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 घरों पे सुबह उठ के स्नान करके गंगा जल डाल के, पहले बाल्टी में गंगा जल डालें, फिर उसमें पानी डालें, उसको फिर स्नान करें और जय गंगा मैया बोलते जाएं। तो समझ लीजिए गंगा मैया में डुबकी लगा लिए, आपकी अर्जी लग गई। और क्या बताएं ज़्यादा मुझे तो कुछ भी नहीं आता है, क्या बताएं, आप लोग बताएंगे तभी बोलेंगे। और सभी मेरे भाई बहन का स्वागत है। राधे राधे। तो सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग पर। आज है गंगा स्नान। तो गंगा स्नान के पर्व में आज हम आप सभी को गीता सुना रहे हैं। भागवत गीता सुननी चाहिए सभी को, भगवान का नाम लेना चाहिए। तो चलो चलते हैं, सुनाते हैं, आप लोग सुनिए।
तीसरा अध्याय सुना रहे हैं आप सभी को। तो ओम श्री परमात्मे नमः। तीसरा अध्याय। इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया। दिखता नहीं है। इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे जनार्दन, यदि कर्मों की आप इच्छा ज्ञान आपके श्रेष्ठ मान है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्मों में क्यों लगाते हैं तथा आप मिली हुई से वचन से मेरी बुद्धि को मोहित सी करते हैं। इसीलिए उस एक बात को निश्चय करके कहिए कि जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूँ। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण महाराज बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। ज्ञानियों की ज्ञान योग से, और आप लोग जरूर सुनना, ज्ञान योगियों की निष्काम कर्म योग से, परंतु किसी भी मार्ग के अनुसार कर्मों को स्वरूप से त्यागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मनुष्य न तो कर्मों के न करने से निष्काम कर्ता को प्राप्त होता है और न कर्मों को त्यागने मात्र से भागवत साक्षात रूप सिद्धि को प्राप्त होता है, तथा सर्वथा कर्मों का स्वरूप से त्याग हो भी नहीं सकता, क्योंकि कोई भी पुरुष किसी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता है। निसंदेह सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा परवश हुए कर्म करते हैं। इसीलिए जो मूढ़ बुद्धि पुरुष कर्म इंद्रियों को हठ से रोककर इंद्रियों के भोगों को मन से चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। और हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्ता हुआ कर्म इंद्रियों से कर्म योग का आचरण करता है, वह श्रेष्ठ है। इसलिए तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्मों को कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। हे अर्जुन, बंधन के भय से भी कर्मों का त्याग करना योग नहीं है, क्योंकि यज्ञ अर्थात विष्णु के नियमित किए हुए कर्म के सिवा अन्य कर्म में लगा हुआ ही ये मनुष्य कर्मों द्वारा बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, आसक्ति से रहित हुआ उस परम परमेश्वर के नियमित कर्म कर, भली प्रकार आचरण कर। कर्म न करने से तू पाप को भी प्राप्त होगा, क्योंकि प्रजापति ब्राह्मण ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रचकर कहा कि इस यज्ञ द्वारा तुम लोग वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित कामनाओं के देने वाला हो, तथा तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो और वे देवता लोग तुम लोगों की उन्नति करें। इस प्रकार आपस में कर्तव्य समझकर उन्नति करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होगे, तथा यज्ञ द्वारा बढ़ाए हुए देवता लोग तुम्हारे लिए बिना मांगे ही प्रिय भोगों को देंगे। उनके द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष इनके लिए बिना दिए ही भोगता है, वह निश्चय चोर है। जैसे हम खाना बनाते हैं, खाना बना करके हम ही खा लेते हैं तो हम चोर हैं। बिना भगवान को अर्पण किए हुए खा लेते हैं तो हम चोर हैं। कारण कि यज्ञ से शेष बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से छूटते हैं और
जो पापी लोग अपने शरीर पोषण के लिए ही पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं, क्योंकि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है तथा वृष्टि यज्ञ से होती है और वह यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होने वाला है तथा उस कर्मों को तो वेद से उत्पन्न हुआ जान और वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। इसी से सर्वव्यापी परम अक्षर महा परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार चलाए हुए सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं बरतता है, अर्थात शास्त्र अनुसार कर्मों को नहीं करता है, वह इंद्रियों के सुख को भोगने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा ही में प्रतीत वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हुए, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि इस संसार में उस पुरुष का किए जाने से भी कोई प्रयोजन नहीं है और न किए जाने से भी कोई प्रयोजन नहीं है तथा इसका संपूर्ण भूतों में कुछ भी सर्वथा का संबंध स्वार्थ का संबंध नहीं है, तो भी उसके द्वारा केवल लोक हितार्थ कर्म किए जाते हैं। इससे तू अनासक्त हुआ निरंतर कर्तव्य कर्मों का अच्छी प्रकार आचरण कर, क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ परमात्मा को प्राप्त होता है। इस प्रकार जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इसीलिए तथा लोक संग्रह को देखता हुआ भी तू कर्म करने को ही योग्य है, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी उसके ही अनुसार बरतते हैं। वह पुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है, लोग भी उसके अनुसार बरतते हैं। इसीलिए हे अर्जुन, यद्यपि मुझे तीनों लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है तथा किंचित भी प्राप्त होने योग वस्तु अप्राप्त नहीं है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ, क्योंकि यदि मैं सावधान हुआ कदाचित कर्म में न बरतूं तो हे अर्जुन, सब प्रकार से मनुष्य मेरे बर्ताव के अनुसार बरतते हैं, अर्थात बरतने लग जाएं। यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब लोग भ्रष्ट हो जाएं और मैं वर्ण संकर का करने वाला हूँ तथा इस सारी प्रजा का हनन करूं, अर्थात मरने वाला बनूं मारने वाला बनूं। इसीलिए हे भरत कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं, वैसे ही अनासक्त हुए विद्वान भी लोक शिक्षा को चाहता हुआ कर्म करें। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करें, किंतु स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुआ और सब कर्मों को अच्छी प्रकार करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवावें। हे अर्जुन, वास्तव में संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए हुए तो भी अहंकार से मोहित हुए अंतःकरण वाला पुरुष मैं करता हूँ ऐसे मान लेता है। परंतु हे महाबाहो, गुणा विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञानी पुरुष संपूर्ण गुणों में बरतते हैं, ऐसे मन कार नहीं आसक्त होता है और प्रकृति के गुणों से मोहित हुए पुरुष गुण और कर्मों में आसक्त होते हैं। उन अच्छी प्रकार न समझने वाले मूर्खों को अच्छी प्रकार जानने वाला ज्ञानी पुरुष चलायमान न करे। इसीलिए हे अर्जुन, तू ध्यान निष्ठा चित्त से संपूर्ण कर्मों को मुझ में समर्पण करके आशा रहित और ममता रहित होकर संताप रहित हुआ युद्ध कर। हे अर्जुन, जो कोई भी मनुष्य बुद्धि से रहित और श्रद्धा से युक्त हुए सदा ही मेरे इस मत के अनुसार बरतते हैं, वे पुरुष संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं
और जो दोष दृष्टि वाले मूर्ख लोग इस मेरे मत के अनुसार नहीं बरतते, उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित चित्त वालों को तो कल्याण से भ्रष्ट हुए ही जान, क्योंकि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव से परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार श्रेष्ठ करता है। हरिओम करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि इंद्रिय के अर्ध में अर्थात सभी इंद्रियों के भोगों में स्थित जो राग और द्वेष है, उन दोनों के वश में नहीं होए, क्योंकि इसके वे दोनों ही कल्याण मार्ग में विघ्न डालने वाले महान शत्रु हैं। राधे राधे। तो आज हमने आप सभी को गीता सुना दिया और आप लोग सुनेंगे मेरे ब्लॉग पे। ज़रूर से ज़रूर आज आप लोग, और चाहे भले ना देखें, लेकिन आज सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आज मेरी गीता माता को ज़रूर पढ़िए, ज़रूर अंदर गुनगुनाइए। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।